तो पिछले क्लास में हम लोग मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन कर रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी इन फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट एप्लीकेशन, मोनोटोनिसिटी का नेक्स्ट एप्लीकेशन, चौथा वाला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी इन सॉल्विंग इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी इन सॉल्विंग इनइक्वालिटी। ठीक है ना। तो मोनोटोनिसिटी का क्या एप्लीकेशन है, तो लिख देते हैं इफ x1 is greater than equal to x2 then if x1 is also greater than इसको fx2 when fx is increasing। ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर इनइक्वालिटी में लगेगा तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और fx1 इज लेस देन fx2 व्हेन fx इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर इनइक्वालिटी में लगेगा तो जो पहले बड़ा था अब वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी में लगेगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग अप्लाई करेंगे इस एप्लीकेशन में। मतलब क्या होगा कि एक इनइक्वालिटी सॉल्व करना होगा, इनइक्वालिटी fx में होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो पहले हम लोग x में पता कर लेंगे कि x बड़ा है कौन और कौन छोटा है, ये पता कर लेंगे। और fx का मोनोटोनिसिटी पता कर लेंगे, ठीक है ना, कि fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और फिर उस fx को जो x में इनइक्वालिटी था उसमें लगा देंगे, ठीक है ना। इंक्रीजिंग होगा तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, डिक्रीजिंग होगा तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसको हम लोग देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्वेश्चन 1, देखो प्रूव दैट फर्स्ट sin x is less than equal to x for all x greater than equal to 0, ठीक है ना। और इसी का दूसरा पार्ट sin x is greater than equal to x for all x less than equal to 0, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी प्रूव करना है हमको, ठीक है ना। तो हमको x में पता है कि x 0 से बड़ा है, x 0 से छोटा है। अब इसमें एक fx लगा के ऐसा बना देना है, ठीक है ना, समझ गए आप। वो fx कौन सा होगा ये अभी वो पता करना एक क्वेश्चन है। और दूसरा फिर जब वो पता चल जाएगा fx तो फिर उसका मोनोटोनिसिटी चेक करके इसमें लगा देंगे, ठीक है ना। तो वो fx पता करने का क्वेश्चन जो है तो वो क्या है कि जैसे इसको प्रूव करना है तो हम लोग ऐसा कर लेंगे, लेट fx इक्वल टू sin x माइनस x। मतलब x को इस साइड ले आए, एक साइड 0 बना लिए और fx एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। और x अभी 0 से इन्फाइनाइट एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो fx इस तरह से एज्यूम करना है। पहला क्वेश्चन कि हमको x पता है कि x में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें x लेस देन इक्वल टू 0 है। इसमें कौन सा fx लगाना है, तो वो fx निकालने का तरीका ये है कि एक साइड 0 बना लो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इधर ले आए तो sin x माइनस एक्स बन गया। आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, x माइनस साइन एक्स बन जाएगा और उसको fx से जूम कर लिए, ठीक है ना।
अब इसका मोनोटोनिसिटी देखते हैं, ठीक है ना। तो मोनोटोनिसिटी देखने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और फिर उसका साइन देखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स -1, ठीक है ना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, माइनस बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो गया। अब ये क्लियर है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि स्क्वायर वाला क्वांटिटी है तो 0 है, 0 से बड़ा होगा और माइनस लगा हुआ है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख देते हैं। मतलब ये फर्स्ट सेकेंड दोनों केस में ऐसा ही है, ठीक है ना, समझ गए आप। क्लियर। तो अब ये 0 कहाँ पर हो रहा है, तो 0 पॉइंट पे हो रहा है, इंटरवल में 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब 0 वाला बात कहाँ रहेगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में। तो बाकी जगह लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग में रहेगा। तो इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और अब अगर हम लोगों का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पहला वाला क्वेश्चन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स है तो लगेगा तो रिवर्स होगा। तो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू f0, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसका मतलब साइन x माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू f0। f0 निकाल सकते हैं यहाँ से, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो f0 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन 0 0 और ये भी 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया नहीं। तो इसका मतलब हो गया साइन x लेस देन इक्वल टू x। लेकिन ये कब हुआ, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी तरह से सेकेंड में अगर आते हैं x लेस देन इक्वल टू 0, तो इस वाले केस में भी फंक्शन डिक्रीजिंग ही है, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव है नहीं। इस दोनों केस के लिए लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो कभी कभी दोनों केस में अलग अलग बात होगा, तो यहाँ ध्यान देना है कि ये तो दूसरे केस में भी जब फंक्शन बनाएंगे आप तो ये ऐसा ही बनेगा, एफ डैश एक्स इसी तरह से आएगा। तो हमेशा ही ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है। तो इसमें जब फिर से एफ एक्स लगेगा तो रिवर्स होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू f0। इसका मतलब साइन x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दूसरा वाला पार्ट आ गया नहीं, समझ गया। तो जब x 0 या 0 से बड़ा होता है तो साइन x से छोटा या इक्वल होता है। इक्वल कब होता है, तो सिर्फ 0 पे इक्वल होता है। ये इक्वलिटी 0 पे इक्वलिटी के लिए लगा हुआ, और कहीं इक्वल नहीं होगा। 0 पे इक्वलिटी यहाँ हटा देंगे तो ये भी इक्वलिटी हट जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह का बात यहाँ भी है नहीं, मतलब इसको अगर ग्राफ में देखा जाए तो इस तरह से साइन x का ग्राफ इस तरह से होता है, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पॉजिटिव साइड में x बड़ा होता है तो y इक्वल टू एक्स इस तरह से होगा, ठीक है ना, और निगेटिव साइड में छोटा होता है। 0 पे दोनों इक्वल होते हैं। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इक्वल टू साइन x है, सही ना। तो साइन x और x का ग्राफ इस तरह से बनाते हैं नहीं। तो ये बात ध्यान रहे, दोनों का पोजीशन ऐसा होता है। ये अगर बिना इसको देखे ग्राफ बनाते हैं साइन x और x का, तब बनाने में दिक्कत होता, तब कोई ऐसे क्रॉस करा देता तो ज़्यादा सॉल्यूशन हो जाते। तो सिर्फ 0 पे इक्वल होते हैं। 0 से जैसे ही आगे जाएंगे तो x वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, साइन x वाला नीचे होगा। मतलब x इज ग्रेटर देन साइन x जब 0 से आगे जाएंगे, और 0 से पीछे जाएंगे तो x इज लेस देन साइन x, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिक्वालिटी, इसको हमेशा पता भी रखना है, ठीक है ना, समझ गया। तो मोनोटोनिसिटी का इनिक्वालिटी में एप्लीकेशन ये है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट बात है कि पहला बात कि पहले तो जब हम लोग को इनिक्वालिटी में फंक्शन लगाते हैं तो फंक्शन का मोनोटोनिसिटी देखना होगा नहीं। तो पहली बात यह है कि मोनोटोनिसिटी देखना है, लेकिन किस फंक्शन का देखना है वो भी आपको खुद से बनाना है पहले, ठीक है ना। क्योंकि x में रिलेशन पता है और f लगाना है, तो कौन सा f लगाना है ये फंक्शन पता करना होगा। तो फंक्शन पता करने का एक तरीका होता है कि
एक साइड जीरो बना लिए, फंक्शन एज्यूम कर लिए, ठीक है ना, समझ गए बात। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो 10x is greater than equal to x for all x belongs to 0 से π/2। ये 0 से π/2 तक में होता है, π/2 ओपन, एंड 10x is less than equal to x for all x belongs to minus π/2 से 0। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें भी बात वही है कि x हमको 0 से π/2 में दिया हुआ है, इसमें fx लगाना है और ये इनइक्वालिटी बनाना है, ठीक है ना। तो fx कौन सा होगा फिर से, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे उसी तरह से, लेट fx इज, दो तरीके से कर सकते हैं, 10x माइनस एक्स या x माइनस 10x, एक ही बात है, आंसर सबका सबसे सेम आएगा। 10x माइनस एक्स एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, तो हम लोग को कुल मिला के दोनों मिला के माइनस π/2 से π/2 तक में देखना है, नहीं समझ गया। तो f' निकालते हैं, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, नहीं, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी होता है 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन ऑलवेज नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, सही ना। 10 स्क्वायर एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पॉइंट पे अनडिफाइंड भी है ना, तो उस पॉइंट पे बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऑड π/2 को छोड़ के बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो हम लोग माइनस π/2 से π/2 में किए हैं, फिर π/2 से 3/2 में कर सकते हैं, तो उसका एक जैसा आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों का कुल मिला के इंटरवल दोनों मिला के जो है वो माइनस π/2 से स्टार्ट होकर π/2 तक है, उतने में देखना है, नहीं। तो इसका मतलब fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फिर से है, तो इस 0 को कहाँ रखेंगे, नॉन इंक्रीजिंग में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो 0 सिर्फ 0 पे हो रहा है, एक पॉइंट पे हो रहा है, इंटरवल में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन के साथ 0 है तो इंक्रीजिंग में रखेंगे, तो fx इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पूरा माइनस π/2 से π/2। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये 0 से π/2 है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लगने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू f0, fx मतलब 10x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू f0 निकालेंगे, 0 आ जाएगा, नहीं, f0 0 है, तो इसका मतलब 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेकिन कहाँ से कहाँ तक में, 0 से आगे हमेशा नहीं, 0 से π/2 तक में, ठीक है ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, सिर्फ 0 पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, 0 जैसे यहाँ से हटा लेंगे तो यहाँ भी इक्वल टू हट जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह सेकेंड, x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस π/2 0 कर रहा है, मतलब लेस देन 0 का मतलब माइनस इनफाइनाइट 0 यहाँ नहीं है, क्योंकि माइनस π/2 से π/2 में ही है, डिफाइंड है, नहीं, π/2 का अनडिफाइंड है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये सब वैलिड नहीं है, ठीक है ना। फिर π/2 से 3π/2 में ये सब फिर से ऐसे ही है, ठीक है ना। तो fx इज इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो चेंज नहीं होगा, तो लेस देन इक्वल टू f0, तो 10x माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो 10x लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस π/2 से 0, ठीक है ना। मतलब जब 0 से π/2 में हम लोग जाते हैं तो 10x बड़ा होता है x से, और माइनस π/2 से 0 में जाते हैं तो 10x छोटा होता है x से, 0 पे इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब इस तरह का बात।
0 से π/2 में 10x है ये, और y इक्वल टू एक्स इसमें ऐसे नीचे होता है, नहीं, ये है y इक्वल टू एक्स, ये है y इक्वल टू 10x। तो जीरो जैसे ही आगे जाते हैं तो 10x छोटा होगा, x छोटा होता है, 10x बड़ा होता है, जीरो से पीछे x बड़ा होता है, 10x छोटा होता है। साइन x केस में ये साइन x ऐसा था, नहीं, और नीचे था, नहीं, तो साइन x 10x और x का रिलेशन ऐसा होता है। सबसे जीरो से जब आगे जाते हैं π/2 तक में ही देखना है, ठीक है ना। 0 से π/2 में साइन x नीचे होता है, उसके ऊपर x होता है, उसके ऊपर 10x होता है, ठीक है ना। लेकिन साइन x केस में हमेशा ये छोटा ही रहता है। 10x में फिर से आगे बनाएंगे तो ये 10x छोटा हो जाएगा, नहीं, सही ना, π/2 के आगे 10x सब छोटा हो गया, तो इसीलिए सिर्फ -π/2 से π/2 में ये देखा गया है, ठीक है ना। आया बात समझ में? तो ये सब स्टैंडर्ड बेसिक क्वेश्चन है और ये सब ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ में रिलेशन होता है तीनों में, ठीक है ना। π/2 पे साइन x केस में रिस्ट्रिक्शन π/2 पे नहीं था, क्योंकि साइन x जो होता है पूरे डोमेन में, उसका डोमेन R होता है, तो पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, तो f' हर जगह डिफाइंड है, तो हर जगह का मोनोटोनिसिटी देख लिए। 10x में डोमेन R नहीं होता, ऑड π/2 नहीं होता इसके डोमेन में, तो इसका मतलब वहाँ पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो डिफरेंशिएट जहाँ पर कर सकते हैं वहाँ पर ये बात है, ठीक है ना। तो -π/2 से π/2 ओपन में कर सकते हैं, तो उसमें ये बात है। फिर π/2 से 3π/2 में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए इसी तरह से कर सकते हैं, नहीं, समझ गए बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का इनइक्वालिटी में एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, प्रूव दैट e का पावर x minus x minus 1 is greater than equal to 0 for all x belongs to R। या ऐसा भी कर सकते हैं e का पावर x is greater than equal to x plus 1 for all x belongs to R। एक ही बात है दोनों, समझ गया। माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम लोग का x तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है, अब उसमें कौन सा f(x) लगाएंगे तो ये हो जाएगा, तो वो f(x) हमको चुनना है और फिर उसका मोनोटोनिसिटी देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से f(x) इसी तरह जूम करेंगे, लेट f(x) इज इसको इस साइड लेंगे, मतलब इस तरह से बना लेंगे, ठीक है ना। तो e की पावर x माइनस 1, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ गए बात। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन बना लिए और अब इसका मोनोटोनिसिटी देखते हैं। तो f' e का पावर x माइनस 1, नहीं, इसका 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मोनोटोनिसिटी के लिए अब इसका साइन चेंज होगा। पीछे जो दो क्वेश्चन किए उसमें एक ही तरह का साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0। इस बार इसका साइन चेंज भी करेगा, तो साइन देख लेते हैं इसका यूवी कर्व से। तो साइन इस तरह से 0, इसको 0 करेंगे फैक्टर को तो 0 आएगा, x इक्वल टू 0, 0 के आगे पॉजिटिव होगा, इसके पीछे नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फाइनाइट से 0, ठीक है ना। तो f(x) इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग लिख दिए इन द इंटरवल x लेस देन इक्वल टू 0 एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलो f(x) डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब इसमें अगर f लगाया जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो रिवर्स होगा, तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(0), ठीक है ना। और इसमें इंक्रीजिंग है
तो इसमें अगर f लगाया जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जीरो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो ऐसा ही रह गया। इसमें डिक्रीजिंग था तो लेस देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बन गया। तो दोनों मिला के कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जीरो ऑलवेज, नहीं सही ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जीरो यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ जीरो जीरो है नहीं, फॉर ऑल एक्स कैसे हो गया, क्लियर है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू जीरो में भी यही बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में भी यही बात है, ठीक है ना। तो एफ एक्स का मतलब यही है, नहीं ये एफ एक्स है, तो ई का पावर एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। या इसको भी कर सकते हैं, ई का पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ये बात नहीं, मतलब ई का पावर एक्स फंक्शन जो है वो एक्स प्लस वन फंक्शन से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल एक ही जगह जीरो पे होगा, नहीं जीरो पे दोनों इक्वल होंगे, और जीरो के बाद और जीरो के पहले दोनों जगह ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। मतलब अगर ग्राफ में देखा जाए तो ई का पावर एक्स ग्राफ ऐसा है 0,1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन वाला ग्राफ जो होगा ये y इक्वल टू ई का पावर एक्स और y इक्वल टू एक्स प्लस वन जब बनाएंगे तो x इंटरसेप्ट माइनस वन, y इंटरसेप्ट वन, तो ये बात क्लियर है कि ये कट नहीं करेगा क्योंकि तब आगे छोटा हो जाएगा ये, तो बड़ा टच करते हुए जाएगा ये, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा ये। तो मोनोटोनिसिटी का ये एप्लीकेशन, अगर मान लो दोनों का ग्राफ हम लोग तो जानते हैं अलग अलग, लेकिन जब एक एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि कैसा है ये, ठीक है ना, समझ गया। तो क्योंकि जब इसको ड्रॉ करेंगे तो स्केल पर तो बना नहीं रहे, तो पीछे हम लोग बात भी किए थे कि जब क्लोज होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए ये तरीका है, ठीक है ना। एक तरीका ये है, और भी आगे और मेथड्स आएंगे। तो यहाँ पर ये टच करता हुआ जाएगा क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं कि जीरो पे दोनों इक्वल होगा और जीरो के आगे या पीछे यहीं ई पावर एक्स वाला बड़ा होगा, नहीं सही ना। तो एक जगह जीरो पे टच करता हुआ चला जाएगा, क्लियर बात है। चलो, तो मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन इन सॉल्विंग इनइक्वालिटी ये है, ठीक है ना। चलो, एक बात और देखो कि अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वेबी कर्व टाइप क्वेश्चन है, साइन देखना है, वेबी कर्व क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेबी कर्व पहले साइन देख चुके हैं हम लोग, लेकिन वेबी कर्व का रिस्ट्रिक्शन है, नहीं वेबी कर्व का दो रिस्ट्रिक्शन बताए थे। पहला रिस्ट्रिक्शन कि वेबी कर्व में जो फैक्टर्स होते हैं, अगर वो फैक्टर्स को जीरो करते हैं हम लोग, तो जीरो करके मान लो सॉल्व करके एक्स नहीं निकाल पाए, नहीं जितने उसके सॉल्यूशन है वो नहीं निकाल पाए, तो वहाँ पर वेबी कर्व फेल हो जाता है। और दूसरा, जब डिसकंटिन्यूअस फैक्टर हो तब भी वेबी कर्व फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये फैक्टर है, ये इसको सॉल्व करने में दिक्कत है, नहीं समझ गया। तो सॉल्व करने में दिक्कत है तो वेबी कर्व नहीं यूज़ किए हम लोग, ठीक है ना। मान लो ये फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो वेबी कर्व क्वेश्चन समझ के फैक्टर को जीरो करेंगे, तो इस फैक्टर को जब जीरो करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन हिट एंड ट्रायल से निकाल लेंगे कि जीरो है, अगला सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं होगा, तो ऐसे जगह पे वेबी कर्व फेल हो गया। तो वेबी कर्व फेल हो गया तो हम साइन देखेंगे मोनोटोनिसिटी से। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मोनोटोनिसिटी से किसी एक्सप्रेशन का साइन भी देखते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो कब मोनोटोनिसिटी से साइन देखते हैं और कब वेबी कर्व से साइन देखते हैं, नहीं तो ये क्लियर होना चाहिए। देखो जैसे अब आगे, तो यहाँ वेबी कर्व फेल हो गया तो हम लोग एफ एक्स एज्यूम करके मोनोटोनिसिटी से इसका साइन देखने की कोशिश किए, तो फिर एफ डैश एक्स का मोनोटोनिसिटी यूज़ करेंगे तो एफ डैश का साइन देखना होगा, नहीं। अब फिर यहाँ साइन देखना है, तो यहाँ पर ये साइन वेबी कर्व से देख लिए, क्योंकि इसमें वेबी कर्व यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको जीरो करने से हमको एक्स का वैल्यू मिल गया, कंटिन्यूअस फैक्टर है, तो वेबी कर्व यहाँ यूज़ कर लिए। तो कभी कभी ऐसा होगा कि एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वहाँ उसका साइन देखने के लिए आप वेबी कर्व यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका मोनोटोनिसिटी साइन देखेंगे, नहीं मतलब इसको जी एक्स फंक्शन मान के फिर से उसका जी डैश एक्स निकाल के ऐसा करेंगे, नहीं मतलब जहाँ भी क्वेश्चन साइन देखने वाला आ जाए
नहीं, चाहे एफ एक्स का साइन देखने वाला क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स का साइन देखना है, और मान लो किसी फंक्शन का मोनोटोनिसिटी देखना है तो उसमें एफ डैश एस का साइन देखना है। तो साइन देखने वाला क्वेश्चन जब होता है तो साइन देखने के लिए हमारे पास अभी तक एक टूल था वेबिकॉब, इम्पोर्टेंट टूल, लेकिन मोनोटोनिसिटी भी अब एक टूल आ गया, नहीं समझ गए बात। तो कभी भी साइन देखने में दिक्कत हो तो मोनोटोनिसिटी भी यूज़ करके साइन देख सकते हैं, नहीं जब वेबिकॉब फेल होता हुआ देखे। वैसे वेबिकॉब जब यूज़ हो जाए तब तो सबसे इजी मेथड वही है, लेकिन जब फेल होता हुआ दिखे तो मोनोटोनिसिटी से भी साइन देखेंगे, ठीक है ना। देखो और क्वेश्चन में समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो इसको हटा देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin x is greater than equal to x minus x cube by 6 for all x greater than equal to 0, ठीक है ना। एंड सिमिलरली लेस देन इक्वल टू दिस फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 0 भी, तो उसको खुद से कर लेंगे। अभी पहले हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो हमको x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, कौन सा fx लगाएंगे तो ये ऐसा आ जाए, ये देखना है। तो फिर से हम लोग fx एज्यूम कर लेते हैं, नहीं sin x माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6। हम लोग को प्रूव करना है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं मतलब इसका साइन देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना है। तो वेबिकॉब से इसको नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग मोनोटोनिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स -1 प्लस 3 से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस बार एफ डैश एक्स निकाले तो इसमें अब दो टाइप का फंक्शन है, अब इसका साइन देखने में दिक्कत है, नहीं सही ना। पीछे तो e पावर x माइनस 1 आ गया था तो उसका साइन वेबिकॉब से देख लिए थे, लेकिन इसका साइन अभी वेबिकॉब से हम लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको gx कर लेते हैं, लेट gx इक्वल टू दिस, और g डैश x निकालते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x और ये 0 हो जाएगा, और प्लस 2x बाई 2 तो 2 कैंसिल तो x हो जाएगा। तो x माइनस साइन एक्स हो गई। अब x माइनस साइन एक्स के बारे में पता है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, इसका साइन पता चल गया क्योंकि पीछे कर चुके थे हम लोग, नहीं तो फिर इसका साइन पता नहीं चल रहा है, वेबिकॉब यूज नहीं कर सकते, तो फिर से हम लोग और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं क्लियर बात है। ये हम लोग पहला क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x बड़ा होता है, ऊपर होता है साइन x से, नहीं सही ना। तो इसका मतलब g डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब gx इज इंक्रीजिंग, gx इंक्रीजिंग है या f डैश x इंक्रीजिंग है, एक ही बात है। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो gx इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो g लगाएंगे तो न्यूक्लियम कोई चेंज नहीं होगा, तो gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू g0। gx का मतलब f डैश x है, ग्रेटर देन इक्वल टू g0 या f डैश 0 एक ही बात है, 0 आ जाएगा, नहीं 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 और ये 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं देखो f डैश x का साइन पता हो गया, नहीं कि ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग, नहीं इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और
अब एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ लगा देते हैं, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जीरो, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया नहीं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ जीरो करेंगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नहीं। तो ये क्वेश्चन था समझाने के लिए कि अगर सबको हम बेबी कर्व में क्या करते थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो एक साइड लेके जीरो बना लेते थे और बेबी कर्व यूज़ करते थे। तो वहीं इसमें भी यही काम किया है कि इसको इधर लाके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लिए, लेकिन इसमें बेबी कर्व यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को देखने के लिए। तो हम लोग मोनोटोनिसिटी से वो काम कर रहे हैं। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उसका साइन देखिए, तो वहाँ भी फिर साइन एक बार आएगा, तो वहाँ पर फिर से अगर बेबी कर्व यूज़ कर पाए तो सही है, नहीं तो उसको एक नया फंक्शन करके फिर से उसका साइन देखने के लिए फिर से उसका मोनोटोनिसिटी देखेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। और इस तरह से मोनोटोनिसिटी को यूज़ करेंगे साइन देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। Prove that 2 sin x plus 10x is greater than equal to 3x for all x belongs to 0 square. नहीं, ये पाई बाई 2 फिर से ओपन, क्योंकि ये पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं है, उसके आगे फिर अलग तरह का बात होगा, ठीक है ना। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन बना लेते हैं, लेट एफ एक्स इज 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x, सही ना। अब x 0 से पाई बाई 2 में है, तो फिर से हमको देखना है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बात वही है। तो साइन बेबी कर्व से नहीं देख पाएंगे, तो मोनोटोनिसिटी निकालते हैं इसका, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 cos x प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब विचार ये करना है कि ये इसका साइन देख पाएंगे कि नहीं। तो इसमें तो एक ही टाइप का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन देख सकते हैं नहीं, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग कॉस बदल देते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख रहे हैं 2 cos x प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, नहीं। फिर यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1 हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए। तो इसमें तो साइन देख सकते हैं नहीं, कॉस फंक्शन है, सब बहुत पहले बार किए हैं, ऊपर में फैक्टराइज हो जाएगा नहीं। कॉस एक्स इक्वल टू 1 रखने से ऊपर में 0 बन रहा है, तो कॉस एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। उसको इधर फैक्टराइज कर रहे हैं, तो 2 cos क्यूब एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1, ऐसा है एक, ठीक है ना। तो जब इसको लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इसमें से 2 cos स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो cos x माइनस 1, और इसमें से भी cos x माइनस 1 बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो cos x माइनस 1 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ माइनस टाइम्स cos x प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो cos x माइनस 1 और फिर से उसको फैक्टराइज करेंगे, तो 2 cos x प्लस 1
cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 ऐसा हो जाएगा इधर, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग फैक्टराइज कर लिए हैं, ठीक है ना। ये cos x प्लस 1 फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये हो गया cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 2 cos x प्लस 1, ठीक है ना। 0 से पाई बाई 2 में इसका साइन देखना है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, 0 से पाई बाई 2 में देखना है, तो ये भी पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 2 में, नहीं तो दिस इज पॉजिटिव, और 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, सीधा इसे पता चल गया कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। समझ गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मतलब 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है ना। तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू f0 होगा, सही ना। ये 0 से पाई बाई 2 लिख रहे हैं, ठीक है ना। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू f0 होगा, तो एफ एक्स इज 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू f0 0 है, ठीक है ना। समझ गया। तो यही प्रूव करना था। मतलब कि साइन देखने वाले क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो तो रूट्स निकालने में दिक्कत होता है, एग्जैक्ट रूट निकालने में दिक्कत होता है, तो ऐसे केस में मोनोटोनिसिटी से हम लोग साइन भी देखते हैं, सही ना। अब साइन जहाँ पर देखना हो, तो अगर एफ एक्स का साइन देखना है तो एफ एक्स का मोनोटोनिसिटी साइन देखेंगे। अब मान लो मोनोटोनिसिटी एफ एक्स में लगाएंगे तो एफ डैश का फिर साइन देखना होगा, तो वहाँ पर अगर बेबी कर्व यूज हो गया तो सही है, नहीं है तो फिर से उसका मोनोटोनिसिटी देख करके साइन देखेंगे, ठीक है ना। तो बात ये है, ठीक है ना, समझ गए बात, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ये हम लोगों को प्रूव करना है। समझ गया। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी प्रूव करना है। तो पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं, लेट एफ एक्स इज वन प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह फंक्शन बना दिए हैं। नहीं देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी है तो फंक्शन एज्यूम कर लिया है और इसका मोनोटोनिसिटी देख के फंक्शन लगा देंगे। चलो तो मोनोटोनिसिटी निकालते हैं इसका, एफ डैश एक्स, मोनोटोनिसिटी के लिए एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, इसका 1 हो गया तो 1 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स लॉग को करेंगे तो 1 अपॉन दिस होगा, नहीं एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है ना। और माइनस इसको करना है तो 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है ना। नहीं इसमें चेन रूल रहेगा, जब लॉग वाले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का पहले 1 बाई एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस और ये रूट वाला है तो 1 बाई 2 रूट एक्स होगा, फिर अंदर वाले डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, नहीं तो 2 कैंसिल हो गया, इसका भी कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह से बच जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। नहीं तो ये आ गया एफ डैश एक्स। अब इसका साइन देख सकते हैं कि नहीं ये पता करना है।
तो साइन देख सकते हैं कि टाइप फंक्शन है, इसको जीरो करके एक्स निकालते हैं। तो जब इसको जीरो करेंगे, नहीं वे भी को साइन देख रहे हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो लॉग ऑफ दिस, इसको जीरो करेंगे वे भी को के लिए, तो आएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो स्क्वायर करने से पहले क्लियर कर लेंगे कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 नहीं, तो x इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 के आगे अब पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कोई एक वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो 0 के आगे 1 रख देते हैं, तो 1 रखने से ये 1 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग x लेस देन इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पॉजिटिव है, एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो f जब लगेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू f0 होगा, और इसमें डिक्रीजिंग है तो लगेगा तो चेंज होगा, तो फिर से एफ एक्स ग्रेटर देन f0 होगा नहीं। तो इसका मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू f0 ऑलवेज, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू f0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r नहीं। तो एफ एक्स मतलब यही वाला एफ एक्स, और f0 निकालेंगे 0 आ जाएगा नहीं। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया नहीं। तो यहाँ पर फिर से साइन एफ एक्स का देखना था, लेकिन वे भी को भी यूज नहीं कर पाए, तो एफ डैश एक्स का साइन मतलब मोनोटोनिसिटी यूज कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे। तो एफ डैश एक्स का साइन देखने के लिए वे भी कर्व यूज कर लिए। अगर मान लो किसी को लगता है कि वे भी कर्व से नहीं कर पाएंगे, तो फिर से इसको जी एक्स मान के इसका साइन देखने के लिए इसका मोनोटोनिसिटी देखेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसको खुद से एक बार ट्राई कर लेंगे। चलो, अब इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है मोनोटोनिसिटी में, जिसमें दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। दो क्वांटिटी को कंपेयर करना होगा। जैसे क्वेश्चन ये है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग is are true। सही ना, एफ एक्स दे दिया और पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन है कि एफ पाई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ई, सही ना। दूसरा ऑप्शन है एफ ऑफ 1 बाई पाई इज लेस देन एफ ऑफ 1 बाई ई। तीसरा ऑप्शन है एफ ऑफ 1 बाई पाई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 बाई ई। और चौथा ऑप्शन है एफ ऑफ माइनस पाई इज लेस देन एफ ऑफ माइनस, ठीक है ना। इस तरह के चार ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मतलब एफ एक्स दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, और एक तो तरीका ये है कि इसको रख के हम देखें
कि कौन बड़ा छोटा आता है, लेकिन ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं समझ गए, पाई क्यूब निकालने में दिक्कत होगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग को पाई और ई में तो रिलेशन पता है कौन बड़ा छोटा है, नहीं हम लोग ये क्लियर जानते हैं कि पाई इज़ ग्रेटर देन ई, नहीं ये जानते हैं, ये भी जानते हैं कि माइनस पाई इज़ लेस देन माइनस ई, ठीक है ना, ये भी जानते हैं कि 1 बाई पाई इज़ लेस देन 1 बाई, ठीक है ना। तो ये सब बात हमको x में पता है, जो x का वैल्यू उसमें पता है कौन बड़ा छोटा है, और f लगाने के बाद हमको पूछा गया है कि कौन बड़ा छोटा अब होगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में कौन आता है, मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी देख लेंगे, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो छोटे वाले x पे छोटा एफ, बड़े वाले x पे बड़ा एफ। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उल्टा होगा, बड़े वाले x पर छोटा एफ, छोटे वाले x पे बड़ा एफ, नहीं। तो हम लोग इस फंक्शन का मोनोटोनिसिटी देख लेते हैं, तो उसके लिए f डैश x निकालते हैं, नहीं। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3, तो ये हो गया 3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1। अब देखेंगे साइन ऑफ f डैश x मोनोटोनिसिटी के लिए, fx का मोनोटोनिसिटी देखना है तो f डैश x का साइन देखना है, तो -1 1 इधर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये f डैश x का साइन है। मतलब fx जो है वो माइनस इन्फानाइट से -1 में इंक्रीज करेगा और 1 से इन्फानाइट में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा -1 से 1 में, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा x है वो किस इंटरवल में है, तो पाई और e इधर है, नहीं e यहाँ पर है और पाई इधर है, नहीं इंक्रीजिंग वाले में। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि पाई ग्रेटर देन e होता है, तो f लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f ऑफ पाई ग्रेटर देन f ऑफ e होगा, क्लियर, नहीं तो सॉल्व हो गया। इसी तरह से 1 बाई पाई और 1 बाई ई की जो है वो इस इंटरवल में है, तो 1 बाई पाई पीछे है, 1 बाई ई आगे है, तो 1 बाई पाई लेस देन 1 बाई ई है। अब इसमें अगर f लगाएंगे तो डिक्रीजिंग में है तो रिवर्स होगा, नहीं तो इसका मतलब f ऑफ 1 बाई पाई इज ग्रेटर देन f ऑफ 1 बाई, समझ गए बात। और माइनस पाई और माइनस ई, माइनस पाई इधर है और माइनस ई इधर है, नहीं तो माइनस पाई लेस देन माइनस ई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ माइनस पाई इज लेस देन एफ ऑफ माइनस ई, समझ गए बात। तो इस तरह से हम लोग निकाल दिए, देखो कौन कौन सा आंसर सही है। तो एक तो एफ ऑफ पाई ग्रेटर देन एफ ऑफ ई, ये वाला सही हो गया। एफ ऑफ 1 बाई पाई ग्रेटर देन 1 बाई ई, ये वाला सही हो गया। और एफ ऑफ माइनस पाई इज लेस देन एफ ऑफ माइनस ई, ये वाला भी सही हो गया, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये भी मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन है, नहीं मतलब इनइक्वालिटी में मोनोटोनिसिटी यूज़ कैसे कर रहे हैं, तो लगभग पीछे तरह का ही काम करे कि x में हमको पता है कि कौन बड़ा छोटा है और f लगा के पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अब f लगाएंगे कैसे, तो f लगाने से इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, तो मोनोटोनिसिटी पे डिपेंड करता है। तो फंक्शन का मोनोटोनिसिटी देख लीजिए, नहीं। और इंक्रीजिंग जब फंक्शन है तो छोटे वाले x पे छोटा f, बड़े वाले x पे बड़ा f। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो रिवर्स हो गया, नहीं समझ गए बात। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए, नहीं। तो ये भी है मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन इन सॉल्विंग इनइक्वालिटी। तो कभी कभी ये फंक्शन जैसे दे दिया गया, नहीं, और कभी कभी ये फंक्शन आपको बना के खुद से मोनोटोनिसिटी देखना होता है, नहीं। जब क्वांटिटी को कंपेयर करना होगा तो जैसे ये फंक्शन दे के तब कंपेयर करना था कि कौन बड़ा छोटा है, और कभी कभी ये फंक्शन खुद से बनाना होगा, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इफ 0 इज लेस देन x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन π/2, मतलब x1 x2 दोनों 0 से π/2 में है, x1 छोटा है x2 बड़ा है, ठीक है ना। देन फाइंड बिगर ऑफ
फिगर ऑफ 10x1 by 10x2 एंड x2 by x1। मतलब इस फंक्शन और इस वैल्यू और इस वैल्यू में कौन बड़ा है ये बताना है, ठीक है ना। चलो, तो हम लोगों को x के बारे में पता है कि x1 छोटा है, x2 बड़ा है, नहीं। अब एक फंक्शन अपने से बनाना है। इसमें पीछे क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ था और इसमें फंक्शन एक बना के और इसमें लगा देना है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं। समझ गए बात। तो फंक्शन कैसे बनाना है देखो, तो x1 x2 को सेपरेट करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x 10x फंक्शन है, नहीं। इधर से भी देखोगे तो x 10x फंक्शन है, ठीक है ना। अभी x 10x मान के चलते हैं, देखो और समझते हैं क्यों x 10x कह रहे हैं। तो लेट fx इज x 10x, fx इक्वल टू x 10x। और इंटरवल ले लेते हैं 0/2, नहीं, ओपन इंटरवल ले, क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल नहीं है। चलो, तो अब इसका मोनोटोनिसिटी देखना है हमको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो f डैश x निकालते हैं, तो x का 1 होगा तो 10x प्लस x सेक स्क्वायर x। तो 0 से π/2 में सभी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/2। तो x1 लेस देन x2 है, इसी इंटरवल बीच में है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसमें लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो fx1 इज लेस देन fx2। समझ गया। तो fx1 लेस देन fx2 आ गया। fx1 मतलब x1 10x1 इज लेस देन x2 10x2। fx1 fx ये है, तो fx1 इज x1 10x1, fx2 इज x2 10x2, ठीक है ना। अब x1 x2 सब पॉजिटिव है, तो हम लोग 10x1 10x2 भी पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 में है, तो जैसा बनाना वैसे बनाते हैं। 10x1 बाई 10x2 इसको नीचे लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 10x1 बाई 10x2 इज लेस देन x2 बाई x1, ठीक है ना। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, नहीं। समझ गया। तो चूंकि ये इनइक्वालिटी है, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, नहीं। तो हम लोगों का फंक्शन एक ही है x 10x, उसमें एक बार x1 रख दिया गया, एक बार x2 रख दिया गया, नहीं। समझ गए बात। अगर यहाँ पर 10x1 बाई x1 होता है, इधर 10x2 बाई x2 होता, तो फंक्शन होगा 10x बाई x, नहीं। समझ गए। इस तरह से फंक्शन यहाँ पर खुद से बनाना है और फिर उसका मोनोटोनिसिटी देखना है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन इस तरह से बन गया। चलिए।